और मैं मैनेजर था बैंक में। बहुत लंबी नौकरी रही, लेकिन मेरा समाज से जुड़ाव हमेशा से रहा। मैं हमेशा से लोगों, गरीब गुरबा, छोटे लोग, जनता जो त्राहिमाम है, मैं उनको देखता था तो मुझे हमेशा से लगता था इनके लिए कुछ होना चाहिए। परंतु मैं तो नौकरी में था तो मैं कुछ कर नहीं सकता था। फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूँ बाल मुकुंद। पूरे बिहार में विधानसभा की चर्चाएं जोरों पर है। साथ ही साथ सभी दलों की नेता अपने अपने क्षेत्रों में जाकर अपने अपनी पार्टी की मैनिफेस्टो को जनता को बता रहे हैं, सुना रहे हैं। साथ ही साथ लगातार जनता की हर एक बात को जनता तक डोर टू डोर, घर घर जाकर के बता रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं। इसी बीच में भागलपुर के बिहपुर विधानसभा क्षेत्र में लगातार दौरा कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। बिहपुर में लगातार कांग्रेस पार्टी भी अपनी दावेदारी कर रही है और अमित मिश्रा जो बिहपुर के जरमपुर से बिलोंग करते हैं, सबसे बड़ी बात है कि उसी क्षेत्र के ये निवासी हैं और बिहपुर क्षेत्र में रात दिन एक करके जनता के बीच अपनी पार्टी, अपनी कांग्रेस की जितने भी मैनिफेस्टो है उसको जनता को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। आइए हम जानते हैं इनसे कि आखिर ये कैसे राजनीति में आ गए। ये HDFC बैंक में काम करते थे, अच्छी खासी नौकरी थी, उनको छोड़कर कैसे आखिर आ गए सर? जी नमस्कार। सबसे पहले तो बाल मुकुंद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे यहाँ पर आए और हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हमने 15 वर्ष तक नौकरी की और मैं मैनेजर था बैंक में। बहुत लंबी नौकरी रही, लेकिन मेरा समाज से जुड़ाव हमेशा से रहा। मैं हमेशा से लोगों, गरीब गुरबा, छोटे लोग, जनता जो त्राहिमाम है, मैं उनको देखता था तो मुझे हमेशा से लगता था इनके लिए कुछ होना चाहिए। परंतु मैं तो नौकरी में था तो मैं कुछ कर नहीं सकता था। अंततः मैंने यह निर्णय लिया कि हमें ये जीवन मिला है एक बार, तो इससे सिर्फ अपने लिए ना जीकर समाज के लिए जिया जाए। तो हमने ये सोचकर हमने नौकरी छोड़ दी और हम समाज सेवा में पूरी तरह से आ गए। कई पार्टी है सर, कांग्रेस या क्यों? देखिए, कांग्रेस की जो विचारधारा है उससे मैं हमेशा से प्रभावित रहा हूँ। मैं बहुत पहले से प्रभावित रहा और हमारे पूर्वज भी जो थे वो कांग्रेसी ही थे, हमारे पिताजी भी कांग्रेसी थे। तो जो हमारे कांग्रेस का जो विश्वास है और कांग्रेस की जो आप कह सकते हैं जो सोच है, उससे हम लोग बहुत ज़्यादा उससे समर्थन करते हैं और यही चीज़ रहा कि हमारे खून में ही कांग्रेस बसा है। तो पिताजी के बाद वही चीज़ हमारे में आ गया, फिर हम कांग्रेसी हो गए और मन से हमेशा कांग्रेसी थे। इसीलिए जब हमने समाज सेवा के लिए सोचा तो हमने कांग्रेस को ही चुना। सर, बिहपुर जा रहे हैं, आपका घर वहीं पे तो बिहपुर हमारा तो दिन भर हमारा पूरा दिन बिहपुर में ही बीतता है। बिहपुर, नारायणपुर, खरीक, यहीं हमारा दिन बीतता है। यहीं के लोगों से हम मिलते रहते हैं, यहाँ की जनता की समस्या को सुनते रहते हैं और हम ये प्रयास में रहते हैं कि जो भी हमारे से बन पाए हम करें, जनता को जो भी सहूलियत दे पाएँ वो दे। क्योंकि बिहपुर में जो विकास होना चाहिए था, जो पोटेंशियल है बिहपुर में, उतना विकास नहीं हो पाया और ये बिहपुर के जनता के साथ बिल्कुल धोखा हुआ है और हो ही रहा है। हम चाहते हैं इसको परिवर्तित करें और बिहपुर की जनता को उसका हक मिले। क्या लग रहा है, जनता क्या कहती है, क्या धोखा हुआ है? जनता त्राहिमाम है। आप ये देखिए कि बिहपुर में कटाव की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। हर साल बाढ़ आने के बाद वहाँ कटाव की समस्या, जो ग्रामीण वहाँ आसपास रहते हैं वो त्राहिमाम करते हैं इस समय में। और ये काम जो हो रहा है, जो एक नाम खाना पूर्ति का काम हो रहा है कि गंगा कटाव को रोका जा रहा है, इतने सालों में नहीं रोका गया। इसका मतलब है कि जो पक्का इंतजाम है वो वहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं कर रहे हैं। वो बस एक छोटा मोटा काम करके दिखावा कर दिए। इलेक्शन अभी है तो अभी देखिए बहुत तेज़ी से ये काम हो रहा है, लेकिन ये भी काम छीट-फूटी है। ये बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि ये बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। इसका तो निपटारा अवश्य और ज़रूर से जल्द होना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को इस पर अवश्य तौर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जनता सिर्फ वोट देने के लिए नहीं है। इनका जो पक्ष है इसको आपको देखना पड़ेगा और आपको इन्होंने चुनकर भेजा है विधानसभा में। अब विधानसभा में आप इनके लिए आवाज़ नहीं उठा रहे हैं और आवाज़ उठा रहे हैं तो इतनी बुलंदी से नहीं उठा रहे हैं कि इनका काम हो पाए। तो ये गलत है। आपको बुलंदी से इनके लिए आवाज़ उठाना चाहिए था, जो आप इतने सालों में नहीं उठा पाए।
जनता के बीच सर जा रहे हैं, जनता कितना भरोसा कर रही है आप पे और कांग्रेस पे? जनता बहुत अच्छा रिस्पांस दे रही है, जनता बहुत भरोसा कर रही है और जनता इस बार बदलाव चाहती है। आज तक वहाँ जो भी पार्टियां रही, कांग्रेस तो बहुत दिनों से वहाँ नहीं लड़ी है, बट अब सबको यही उम्मीद है कि अब यही पार्टी है जो आएगी तो हमारा कुछ ना कुछ भला होगा। बाकी सबको उन्होंने देख लिया है और उन्होंने देख लिया कि कोई काम नहीं हो रहा है। वो नए प्रतिनिधि को चाहते हैं, अच्छे प्रतिनिधि को चाहते हैं, पढ़े लिखे प्रतिनिधि को चाहते हैं, जिनका चरित्र जो है वो साफ सुथरा हो, शैक्षणिक योग्यता उनकी अच्छी हो, जो कामों को समझ पाएं और जनता के लिए काम कर पाएं। सिर्फ ऊपर ऊपर उड़ने वाले नेता इस बार बीपुर में नहीं चलेंगे, जनता इनको खारिज कर चुकी है। जिस प्रकार आप क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और जनता से रूबरू हो रहे हैं, तो यदि कांग्रेस पार्टी आपको वहाँ बीपुर से मौका देती है तो ऐसा कुछ काम बताए जो आप कीजिएगा सर? देखिए, सर्वप्रथम वहाँ तो कटाव की जो समस्या है हमने पहले ही बता दिया, उस पर हम सबसे ज़्यादा काम करेंगे। वहाँ रोजगार के लिए बहुत से अवसर हैं। कृषि का आपको पता है, वहाँ पर मक्का की खेती होती है, लीची, आम, तो ये सारी जो खेती है उसके लिए बीपुर बहुत प्रसिद्ध है। और केला की खेती वहाँ होती है। इन सब के लिए कुछ ऐसा विकल्प निकाला जाए ताकि किसानों को उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाए। और जैसे पहले भी आपको पता है कि किसी पार्टी के बड़े नेता ने एक जुमला दे दिया था कि हम यहाँ पर जो है इथेनॉल का फैक्ट्री लगाएंगे, ना वो फैक्ट्री लगी ना कुछ उस पर चर्चा हुई, बस एक जुमला देकर चले गए। तो ये जुमला की सरकार है, इसमें बस जुमला ही हो रहा है। हमारी सरकार अगर आती है और अगर आगे केंद्र में भी हमारी सरकार आती है तो हम निश्चित तौर पर इसके लिए ज़रूर अपनी बात रखेंगे कि बीपुर में इथेनॉल की फैक्ट्री लगाई जाए, यहाँ पर रोजगार मिले और यहाँ के किसानों को फायदा हो। सबसे ज़्यादा बिहार में नवयुवकों का ये है, तो नवयुवक बेरोजगार हैं, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, क्या कीजिएगा? नवयुवक आपको पता है कि सिर्फ बीपुर से नहीं पूरे बिहार से पलायन कर रहे हैं और हर जगह पर आप देखें बिहार के लोग जाकर वहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। अगर वहाँ बिहार के लोग काम ना करें तो उस राज्य की अर्थव्यवस्था बहुत नीचे आ जाएगी। और वहीं बिहारियों को गाली दिया जा रहा है, बिहारियों को मारकर भगाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हिंदी भाषी यहाँ नहीं चलेंगे, जबकि यही हिंदी भाषी हैं जिनकी वजह से उनकी जेबें भर रही हैं, इसी से उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, वो राज्य मजबूत हो रहा है। तो जहाँ के लोग जाकर दूसरे राज्य को मजबूत कर रहे हैं तो इस राज्य को वो मजबूत क्यों नहीं कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। बस ज़रूरत है कि जो सरकार है वो उन पर ध्यान दे, उनको यहाँ रोजगार मुहैया कराए ताकि वो लोग पलायन ना करें, यहाँ रहकर रोजगार करें और बिहार निश्चित ही रूप से बहुत ही उन्नत राज्य बन जाएगा। और आप देखें कि ऐसे भी बिहार के लोग बहुत कर्मठ होते हैं, हर क्षेत्र में आपको बिहार के लोग मिलेंगे, हर बड़े से बड़े पद पर बिहार के लोग मिलेंगे। मजदूर अगर हैं तो वो दूसरी जगह मजदूरी ना करके अपने घर में क्यों नहीं काम करेंगे, स्वयं का काम करेंगे, अपने घर का उत्थान करेंगे, अपने परिवार के साथ रहेंगे, यहाँ कमाएंगे, यहाँ रहेंगे। तो सरकार को निश्चित रूप से इस पर काम करनी चाहिए और जनप्रतिनिधियों को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। शिक्षा को लेकर क्या कहिएगा सर? शिक्षा, स्वास्थ्य? देखिए, शिक्षा स्वास्थ्य जो है ये मूलभूत सुविधा है जो हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, उनका मौलिक अधिकार है। शिक्षा के नाम पर आपको पता है जितनी भी स्कूलें हैं उन सब में शिक्षा का क्या स्तर है वो कहीं छुपा हुआ नहीं है किसी से, सबको पता है। इसको ज़रूरत है उच्च स्तर का बनाने का। इसमें ज़रूरत है कि जो आप जाइए हॉस्पिटल तो आपको कोई मेडिसिन नहीं मिलेगा, कोई डॉक्टर वहाँ उपस्थित नहीं रहते हैं, कोई भी उपस्थित नहीं। अगर आपकी पैरवी है तो ही तो आपका इलाज होगा, नहीं तो आप यहाँ मायागंज में जाकर देख लीजिए। आप एक दिन ऐसे चैनल लेकर जाइए और कैमरा घुमाइए, देखिए लोग ऐसे कॉरिडोर में सोए हुए हैं, उनके परिजन हाथ में स्लाइन लेकर खड़े हैं, कोई बेड उनको मुहैया नहीं कराया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई तबेला हो उसमें लोग ऐसे पड़े हैं, जबकि ये परिचायक नहीं है एक अच्छे सभ्य राज्य का, ये परिचायक नहीं है। आपको यहाँ की जनता चुनती है, आपका सबसे पहला कर्तव्य है कि आप जनता को शिक्षा और स्वास्थ्य ये सुविधा जरूर मुहैया कराएं, ये उनका मौलिक अधिकार है। यदि पार्टी महागठबंधन, इंडिया गठबंधन की पार्टी खास करके कांग्रेस की सीट यदि बीरपुर को दिया जाता है तो जिस प्रकार से अमित मिश्रा बीरपुर क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और घर घर जाकर सरकार की उपलब्धियों के विरुद्ध, अभी वर्तमान सरकार के उपलब्धि को जो जिस तरीके से गिना रहे थे कि उनके वहाँ कुछ हुआ नहीं है, ये जुमले की सरकार है, वहाँ पे ये जाके अपनी पार्टी की मैनिफेस्टो को दिखाते हैं, जनता को समझाते हैं। यदि कांग्रेस पार्टी
इन पे भरोसा करके इनको टिकट देती है, तो कहीं ना कहीं इनकी दावेदारी ज़्यादा मजबूत दिख रही है। और कहीं ना कहीं चूँकि लोकल हैं, इन पे वहाँ की जनता विश्वास करेगी। बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। मैं बाल मुकुंद, भागलपुर।